एक बार सभी देवता भगवान के पास गए और निवेदन किए, प्रभु श्राप के वशीभूत हम सभी लोग श्रीहीन हो गए हैं, कोई उपाय करें। महाराज एक युक्ति निकाली गई ना कि समुद्र मंथन किया जाए। जानते हैं क्यों? एक बार त्रिदेवों की परीक्षा लेते हुए महाराज भृगु ने भगवान विष्णु के हृदय पर पाद प्रहार कर दिया था। भगवती रुष्ट होकर के सागर में समाहित हो गई। तो विचार किया गया कि समुद्र मंथन किया जाए। अब महाराज देवताओं के अकेले बस की बात नहीं थी कि समुद्र मंथन कर सकते। दैत्य भी अकेले समुद्र मंथन करने में असमर्थ थे। तो ये हुआ कि दोनों लोग संधि कर लें, दोनों लोग आपस में वार्ता कर लें और दोनों लोग मिल करके समुद्र मंथन करें। समुद्र मंथन से जो अमृत इत्यादि निकलेगा उस पर सबका अधिकार होगा। अब महाराज विचार तो बन गया कि चलो समुद्र मंथन होगा, परंतु समुद्र मंथन करने के लिए जो एक मथानी होता है वो कहां से आएगा? सुमेरु अथवा मेरु पर्वत काट करके भगवान विष्णु अपने सुदर्शन से काट करके ले आए। उसके पूर्व रस्सी ढूंढा गया कि आखिर समुद्र मंथन करने के लिए रस्सी कौन सी हो। वासुकी से निवेदन किया गया, महाराज समुद्र मंथन करना है, कृपा करके आप हमारा सहयोग करें। वासुकी नाग ने कहा, ठीक है, हम आप लोगों का सहयोग तो करेंगे, परंतु समुद्र मंथन होगा, जो निकलेगा वो देवता और दैत्य आपस में बंटवारा कर लेंगे, तो हमारा क्या लाभ होगा? आखिर हम आपका सहयोग क्यों करें? सब लोगों ने कहा, महाराज जो भी निकलेगा उसका कुछ अंश आपको भी दिया जाएगा। अब जब मेरु पर्वत आ गया और वासुकी नाग का रस्सी बन गया, देवताओं ने, नारद जी ने पूर्व में ही एक विधि बनाई कि एक काम करना, जब मंथन प्रारंभ हो जाएगा ना, तो देवता लोग, आप लोग जाकर के सर्वप्रथम वासुकी के मुख की तरफ पकड़ लेना, और जब आप लोग मुख की तरफ पकड़ लेंगे ना, तो जो दैत्य हैं ये लोग कहेंगे, ना ना हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे, समुद्र मंथन होगा इसी शर्त पर जब हम मुख की तरफ पकड़ेंगे। नारद जी तो चाहते भी हैं कि देवताओं को पूंछ मिले। अब महाराज मंथन करने के लिए मेरु रखा गया। मेरु धंसता हुआ जा रहा है, सागर में उसका थाह नहीं मिल रहा है। भगवान से निवेदन किया, प्रभु आपने यह मथानी तो ला करके दे दी, परंतु इस सागर में ये रुक नहीं रहा है। परमात्मा कितना दयालु है। उस मथानी को रोकने के लिए सुंदर भगवान ने कच्छप स्वरूप में अवतार लिया। बोलिए कच्छप भगवान की जय हो। ये जो जलीय जीव है ना, कछुआ का अवतार लिया और अपनी पीठ पर उस मथानी को धारण किया। अब मंथन कार्य प्रारंभ होगा। देवता लोग आगे की तरफ सर्प के मुख की तरफ आकर के पकड़ लिए। राक्षसों ने कहा, नहीं, ये सर्प का पूंछ अमंगल माना जाता है, ये अमंगल भाग है, इसका स्पर्श मैं नहीं करूंगा, समुद्र मंथन हो या ना हो। बस इसी शर्त पे समुद्र मंथन होगा कि सर्प के मुख की तरफ हम पकड़ेंगे। पकड़ना है तो देवता लोग जाकर के पूंछ की तरफ पकड़ लें। अब महाराज कहा, ठीक है भाई, तुम ही बड़े हो, तुम ही चलो मुख की तरफ पकड़ लो। देवता लोग पूंछ ही पकड़ लेंगे। देवता लोग पूंछ पकड़ लिए, दैत्य लोग मुख की तरफ पकड़ लिए। और जब मंथन प्रारंभ हुआ ना, तो महाराज घर्षण से सर्प को जो गर्मी हो रही थी वो सर्प के मुख के रास्ते निकलना प्रारंभ हुआ। दैत्य लोग तो ये सोच करके पकड़े कि ये
ये अमंगल भाग पूंछ का हम नहीं स्पर्श करेंगे, हम मुख की तरफ पकड़ेंगे। सोचा बड़े लाभ में रहेंगे, लेकिन वो जो सर्प के मुख से धधकता हुआ अंगारा स्वरूप श्वास निकलता था ना, उस गर्मी से सभी दैत्य जल करके काले हो गए। दैत्यों ने सोचा ओहो गलती हो गया, हम लोगों को पूंछे ही पकड़ना चाहिए था, लेकिन अब तो फिक्स हो गया, अब तो सुनिश्चित कर दिया गया। अब महाराज मंथन चालू हुआ। सर्वप्रथम विष निकला और वह विष इतना भयावह विष है जो महाराज संसार में यदि आया होता तो सर्वनाश कर देता। अब देवता दैत्य सभी लोगों में भगदड़ मच गई, क्या होगा। सब लोगों ने सोचा कि भाई कोई संसार में है नहीं जो इस विष को संभाल सके, लेकिन लोगों को ध्यान आया भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी हैं जो कैलाश पर विराजमान है। लोग दौड़ते हुए गए बाबा के पास, हाथ जोड़ करके जमीन पर लेट करके साष्टांग प्रणाम करके कहा महाराज आज हम आपके ही आश्रित हैं, आप ही केवल हमारे प्राणों के रक्षक बन सकते हैं। कहा क्या हुआ। कहा महाराज ये समुद्र मंथन में जो विष निकला है ना, ये आपके लिए हम लाए हैं। बताइए समुद्र मंथन में जो रत्न निकलेगा वो भोलेनाथ जी को नहीं दिया जाएगा, परंतु देवता लोग सोच रहे हैं अपना कार्य सिद्ध करने के लिए विषपान कराने पहुंच गए बाबा को। बाबा ने भगवती से पूछा देवी देख रही हो ये देवता लोग हैं, विषपान कराने आए हैं, क्या करें। अब कोई पतिव्रता स्त्री हो जो शायद कह दे कि हाँ महाराज आप विष पी लीजिए, जहर खा लीजिए। प्रायः कलिकाल की वार्ता नहीं की जा सकती है। कलिकाल में तो बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। भगवती ने कहा प्रभु हमसे इस पर कुछ कहवाइए मत, जिसमें संसार का कल्याण हो वही करिए। भूत भावन भगवान भोलेनाथ उस विष से भरे हुए कुंभ को उठाए और अपने मुंह में डालना प्रारंभ किया। जब बाबा ने मुंह में विष डालना प्रारंभ किया तो बाबा को स्मरण आया, हरि राम राम, हमारे हृदय में परमात्मा श्री राम विराजमान है। हमारे हृदय में परमात्मा श्री राम विराजमान है। पूर्व से ही उनका स्वरूप सांवला है और कहीं ये विष मैंने पी लिया और ये विष अंदर तक पहुंच गया तो उसके प्रभाव से परमात्मा का स्वरूप कृष्ण वर्ण हो सकता है, काले हो जाएंगे। अब क्या करें, मुंह में विष आ गया है, अगर हम अंदर लेंगे तो परमात्मा उसके गर्मी से कृष्ण वर्ण के काले हो जाएंगे, और अगर कहीं हम छोड़ दें तो संसार के लिए यह विष विपत्ति बन जाएगा। परमात्मा ने एक युक्ति लगाई, मुंह खोला, राम कहते हुए विष को मुंह में डाला। रा कहने से मुंह हमारा खुलता है और जब हम म कहते हैं ना तो मुंह हमारा बंद हो जाता है। इसी के मध्य में उन्होंने विष अपने मुंह में डाल लिया और उस विष को अपने कंठ में ही धारण कर लिया। उसी दिन से परमात्मा का नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। परमात्मा ने विषपान किया, पुनः मंथन प्रारंभ हुआ और जब प्रारंभ हुआ महाराज तो सर्वप्रथम कामधेनु गाय निकली, उसके पश्चात चंद्रमा, उच्चैश्रवा घोड़ा, जो चंद्रमा है परमात्मा शिव के मस्तिष्क पे जो विराजमान है, उच्चैश्रवा घोड़ा जो निकला, ऐरावत हाथी निकली, इंद्र आदि को दिया गया, कौस्तुभ मणि निकली, भगवान विष्णु को समर्पित किया गया, रंभादि का अप्सराएं निकली, इनको स्वर्ग लोक में भेज दिया गया, पारिजात वृक्ष निकला,
इसको भी स्वर्ग में भी स्थापित किया गया। पुनः भगवती का प्राकट्य हो। जो लक्ष्मी कभी रुष्ट होकर के सागर में समाहित हो गई थी ना, वही भगवती का पुनः प्रादुर्भाव हुआ। अब जब भगवती निकली तो लोगों ने विचार किया कि जो जो सामग्रियां निकली हैं लोगों को प्रदान कर दी गई हैं, ये किसको प्रदान की जाए। लोगों ने विचार किया नहीं, ये प्रदान करने की वस्तु नहीं है। अब तक जो प्रदान किया गया वो प्रदान करने की वस्तु है, लेकिन ये प्रदान करने की वस्तु नहीं है। एक काम करो, सब लोग अपना लाइन लगा करके बैठ जाओ। ये स्वयं जिसका चाहेंगी उसका वर्ण कर लेंगी। अब एक तरफ देवता, एक तरफ राक्षस, महात्मा लोग, सब लोग बैठ गए। भगवती एक सुंदर पुष्प का हार लेकर के चली। देखा भूत भावन भगवान भोलेनाथ को, कहा है तो सब बड़ा ही सुंदर, लेकिन मैंने सुना है कि एक बार ये समाधि लगा करके बैठ गए तो 87,000 वर्ष की समाधि लग गई। अरे महाराज, कहीं इनका वर्ण कर लूं और पुनः समाधि लगा लिया तो फिर 87,000 वर्ष लगा था, कहीं 87 लाख वर्ष लग सकता है। कहा नहीं, ये वर्ण के योग्य नहीं। दुर्वासा ऋषि आदि को देख करके देवराजेंद्र को देखा। देवराजेंद्र को कहा सब तो ठीक है, परंतु इनको अभिमान है। भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कान बिखेरते हुए बैठे हैं, और जब भगवती ने परमात्मा को देखा तो परमात्मा के गले में माला डाल दिया और परमात्मा का वरण कर लिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब पुनः निकला वारुणी, पुनः मंथन में निकला वारुणी। वारुणी जो है महाराज मदिरा। वारुणी के पश्चात भगवान धन्वंतरी एक कलश लेकर के निकले। उस कलश में अमृत भरा हुआ था, और जैसे ही निकले दैत्य लोग क्या किए, वह कलश का कुंभ छीने और भाग गए। देवता लोग पीछे पड़े हैं और दैत्य लोग अपना कलश लेकर के भाग गए। अब लोगों ने विचार किया क्या होगा। मंथन किया गया कि अमृत निकलेगा तो सबको पान करा दिया जाएगा, और अमृत तो सब दैत्य लेकर के चले गए, ये लोग पान करके अमर हो जाएंगे। भगवान से निवेदन किया गया, प्रभु कोई युक्ति लगावे नहीं तो अनर्थ ही होगा। परमात्मा ने वहां एक बड़ा ही सुंदर सा स्वरूप धारण किया, एक देवी का स्वरूप धारण किया, जिन्हें हम मोहिनी भगवान के नाम से जानते हैं। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। अच्छा, देवताओं को देखिए, देवता तो ढूंढ रहे हैं कि भग गए क्या हो। भगवान विष्णु मोहिनी स्वरूप धारण किए और चल दिए। उसी रास्ते से वापस आ रही हैं देवी का स्वरूप बना करके, जिस रास्ते पे राक्षस लोग अमृत का कुंभ लेकर के जा रहे हैं। और ये सब आपस में ही झगड़ा कर लिए महाराज। अहम पूर्वम, पहले मैं पी लूंगा। देखो, मैं दैत्यों में श्रेष्ठ हूं, इसलिए सबसे पहले मैं पीऊंगा। आपस में लोग झगड़ा कर रहे हैं। भगवती का उधर से पदार्पण हुआ। भगवती का वह दिव्य स्वरूप देख करके दैत्य लोग मोहित हो गए, और दैत्य लोगों ने भगवती से निवेदन किया कि देखिए, हमारा एक झगड़ा है, आप अगर शांत कराते तो बड़ा सुंदर है। भगवती ने पूर्व में समझाया, देखो आप न मुझे जानते हो न पहचानते हो, आप हमको पंच बना करके यहां रख रहे हो। मान लो मैं आपके पक्ष में फैसला ना दूं। कहा कोई बात नहीं, आप करिए, हमें पता है कि आप सही फैसला ही करेंगे। परमात्मा की माया है ना, माया जिसको चाहे उसे न चाहे।
अब महाराज कहा एक काम करो, आप लोग लाइन लगा करके बैठ जाओ। लाइन लगा करके बैठे ही रहे थे, तब तक देवता लोग भी पीछे से पहुंच गए। अब देवता लोग जब पहुंच गए तो मोहिनी भगवान ने पूछा, ये लोग कौन हैं? कहा देखिए ये लोग हैं तो हमारे भाई ही, हम दोनों ने मिल करके समुद्र मंथन किया और जब अमृत निकला तो हम अमृत लेकर के भग गए। मोहिनी भगवान ने कहा देखो दोनों लोगों ने मिल करके मंथन किया, अब अमृत लेकर के आप चले जाएंगे तो लोग आपको कहेंगे आपने गलत किया। एक काम करो, ये जो अमृत का कुंभ है ना, इसमें जो गाढ़ा वाला मोटा वाला जो वास्तविक अमृत है वो नीचे बैठा हुआ है और सागर का जो जल इसमें है ये ऊपर भरा हुआ है। एक काम करो, इनको थोड़ा थोड़ा जल पिला देते हैं, इन लोगों को भी लगेगा कि हमने अमृत पी लिया और आपको कोई कहेगा भी नहीं कि आपने गलत किया। अब ये सब माया के वशीभूत हैं, किसी को इसका ध्यान नहीं है दैत्यों को कि हो क्या रहा है। दैत्यों ने कहा देवी जी जैसा उचित हो आप करिए। अब परमात्मा दैत्यों को भी एक लाइन में बैठा करके सबको अमृत पान करा रहे हैं। मंद मंद मुस्कान बिखेरते हुए अमृत पान करा रहे हैं, जिससे दैत्यों का ये जो भ्रम बना है वो बना रहा है। महाराज एक स्वरभानु नामक राक्षस है, जिसको लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, लग रहा है शायद कुछ गलत हो रहा है। स्वरभानु मायावी था, उसने माया से देवताओं का स्वरूप बनाया और देवताओं के पक्ति में जाकर के सूर्य और चंद्रमा के मध्य बैठ गया। जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य बैठ गया, मोहिनी भगवान अमृतपान कराते हुए वहां तक पहुंचे और जैसे ही अमृतपान कराया उसको, उसके मुख में एक बूंद अमृत अभी गया ही था कि तब तक सूर्य और चंद्रमा बोल पड़े, महाराज ये तो गलत हो गया, ये देवता नहीं ये राक्षस है। परमात्मा तुरंत अपने स्वरूप में आकर के और उसका गला काट दिए सुदर्शन से। अब वो अमृतपान तो कर चुका था, उसके मुंह में अमृत तो जा चुका था, वो मरता नहीं, उसका दो स्वरूप हो गया, गला से ऊपर एक स्वरूप और गले से नीचे दूसरा स्वरूप, जिसे हम राहु और केतु के नाम से जानते हैं। महाराज इस प्रकार से दिव्य बंटवारा हुआ। पुनः देवासुर संग्राम, देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम में महाराज बलि की मृत्यु हो गई थी। देवता लोग अपना राज्य करना प्रारंभ किए और शुक्राचार्य जी ने कहा देखो हमारे पास दुनिया का सारा काट है, लेकिन ये जो नारायण है ना, इसका काट हमारे पास नहीं है। अगर हमारे कहे हुए मार्ग पर चलो तो तुम लोग स्वर्ग पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर सकते हो। महाराज बताइए कैसे क्या करना होगा? तो कहा एक काम करो, ब्राह्मणों की सेवा करना प्रारंभ कर दो, क्योंकि श्री हरि परम ब्रह्मण्य है। आप ब्राह्मणों की सेवा करो, यदि ब्राह्मण प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद दे दिए तो आपको अवश्य ही स्वर्ग पर विजय आपकी प्राप्ति हो जाएगी। उसी दिन से बलि ब्राह्मणों की पूजा आदि करना प्रारंभ कर दिया। ब्राह्मण सब बड़ा प्रसन्न हुए और ब्राह्मणों ने एक दिव्य रथ तैयार किया, अपने तेजोबल से एक दिव्य रथ तैयार किया और वो रथ दे दिया बलि को, महाराज बलि को। उस रथ में ऐसी अलौकिक शक्ति थी कि उस रथ पर बैठ करके महाराज बलि जहां कहीं भी युद्ध करने जाते उन्हें विजय की ही प्राप्ति होती। महाराज अब उसी रथ में आरूढ़ हुए और स्वर्ग पर आक्रमण किए। जब स्वर्ग की तरफ बढ़ना प्रारंभ किए तो देवताओं ने देखा अरे अनंत सूर्य नारायण भगवान जैसे एक साथ उदय हो गए हो, इतना तेज, कुछ देखने में सामर्थ्य नहीं है। देवगुरु बृहस्पति से पूछा गया महाराज ये क्या है? देवगुरु बृहस्पति ने कहा एक काम करो, ये मत पूछो कि ये क्या है,
ये पूछो कि क्या करें। कहा महाराज बताइए क्या करें। कहा वो जो दिव्य तेज आपको दिखाई दे रहा है ना, वो महाराज बलि का रथ है, उस पे बैठ करके वो आक्रमण करने आ रहे हैं, सीधा भग लो, क्योंकि उनका सामना करने वाला इस समय त्रैलोक्य में कोई है नहीं। ब्राह्मणों का तेज है महाराज बलि के साथ। देवता सब भग गए, बलि का आधिपत्य हो गया। महाराज बलि का आधिपत्य हो गया स्वर्ग पर। अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा, देखो आप स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर लिए हैं, परंतु उस पद का अधिकारी वही होता है जो 100 यज्ञ कर ले। एक काम करो, आप यज्ञ करना प्रारंभ करो। यज्ञ करना प्रारंभ किया महाराज, एक के बाद एक दिव्य यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। जो 100 यज्ञ कर ले वही शतक्रतु होता है। अब इधर देवता बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग ही इनका एक स्थान था और स्वर्ग पर तो महाराज बलि का आधिपत्य है।